हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी आप सभी लोगों का आपकी अपनी पेड बैच डॉक्टर विनोद चांदवानी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सीखते हैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की पूरी तैयारी। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी कम्युनिकेशन जो है चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। बाकी हमारा पेंडिंग पार्ट जो है वो है दैट इज व्हाट वेरियस थियरीज ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज हमारा एमसीक्यू सीरीज है कम्युनिकेशन का पार्ट 2। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था जिसमें 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और आज हमारे जो 26 to 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, और जब ये पूरा का पूरा लाइव सेशन है, बात साथ ही साथ रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो जब अगर रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो आपको ये कहाँ मिलेगा? आपको ये मिलेगा जो आपका अपना ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, डॉक्टर विनोद चांदवानी। ये ऐप आपको गूगल जो है प्ले स्टोर से मिलेगा। और जब ये आप यूट्यूब में देखोगे तो गूगल प्ले स्टोर का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो जो भी नोट्स हैं, पीडीएफ है, या फिर अगर हम बात करेंगे वीडियो लेसन से, वो आपको मिलते रहेंगे। तो आप अपने चैनल यूट्यूब चैनल डॉक्टर विनोद चांदवानी को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट मच वेस्टिंग ऑफ टाइम। ये इंफॉर्मेशन देना जरूरी था इसके लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग, पहले मैं आपको फॉर्मेट बता दूं टेस्ट का। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके पास टाइमर नहीं है लेकिन आपको 30 सेकेंड्स का समय मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेटली 30 सेकेंड्स मिलेगा और आपको आंसर बता देना है, जो लोग भी लाइव हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 30 मिनट्स का टेस्ट है हमारे पास और नेगेटिव मार्किंग 0 है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको समय मिलेगा 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, जैसे मैंने आपको बोला ऑलरेडी 25 हो चुके हैं, 26 क्या बोल रहा है? 7 C's of communication includes, 7 C's of communication includes, ये आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी। आपका समय शुरू हो रहा है। ओके, सी जवाब आ रहा है। ओके, वेरी गुड, देखते हैं। बोथ ए एंड बी आ रहा है आंसर। चलिए, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्या क्वेश्चन है? 7 C's of communication: completeness, conciseness, correctness and courtesy, consideration, concreteness and clarity। तो बोथ ए एंड बी जवाब आ रहा है और बिल्कुल राइट, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं तो हमने ऑलरेडी किया है 7 P's। क्या क्या किया है? कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, करेक्टनेस, कर्टेसी, कंसीडरेशन, कॉन्क्रीटनेस एंड क्लियरिटी। तो आंसर बिल्कुल बरोबर है, दैट इज बोथ ए एंड बी। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग? क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। आपका समय शुरू हो रहा है। अब आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। ऑप्शन डी। ओके, मनीषा मैम कह रही है ऑप्शन डी। ओके, वेरी गुड। चलिए, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, तो यहाँ पे जवाब है आंसर इज डी और बिल्कुल राइट है। अगर हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव एटीट्यूड, कंसंट्रेशन, बॉडी पोस्चर, क्वेश्चन टाइम, डिसिप्लिन। एक बार वापस से बता देता हूं, दैट इज व्हाट बॉडी पोस्चर, पॉजिटिव एटीट्यूड, कंसंट्रेशन, बॉडी पोस्चर, क्वेश्चन टाइम, डिसिप्लिन और वेरी वेरी गुड एक्नॉलेजमेंट ऑफ थॉट्स, रिफ्लेक्शन एंड आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग है, बिल्कुल राइट, जो आपको कहां मिलेंगे? डी में, एक्नॉलेजमेंट वगैरह में मिलेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसीडर्ड एज। क्लासरूम कम्युनिकेशन
आंसर इज सी, डायरेक्ट आंसर जवाब आ रहा है। विजय ने जवाब दिया है सी। बहुत बढ़िया विजय, बट आई डोंट नो योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। लेट द टाइम स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इट्स बी, मनीषा मैम कह रही है बी, विजय कह रहे हैं सी। आप लोग राइट करते जाओ, आपके कितने आंसर्स राइट हैं, क्योंकि अंत में आपको बताना है हमारे इतने राइट हैं इतने रॉन्ग हैं। तो चलिए, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। आंसर इज सी, कॉग्निटिव। बहुत बढ़िया। अगर मैं कॉग्निटिव की बात करूं तो कॉग्निटिव कम्युनिकेशन हेल्प टू अक्वायर नॉलेज बाय न्यू आइडियाज एंड एक्सपीरियंस। इट इज क्लासरूम कम्युनिकेशन फॉर अक्वायर्ड नॉलेज बाय न्यू आइडियाज एंड एक्सपीरियंस। आंसर इज कॉग्निटिव, बिल्कुल। और जो भी मैं ये आपको एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा बनाया है, ये आपको एक्सप्लेनेशन ऐप से ही मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, जो लोग बाद में यूट्यूब पे देखेंगे, ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन बनाया है, जो मैं बोलते जा रहा हूं, आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कहां से मिलेगा? ऑफ कोर्स ऐप से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे तो 29 क्या बोल रहा है? द कम्युनिकेटेड नॉलेज इन अ क्लासरूम इज कंसीडर्ड एज, द कम्युनिकेटेड नॉलेज इन अ क्लासरूम इज कंसीडर्ड एज। ये आपके 4 ऑप्शन है और आपका समय शुरू हो रहा है। आप फटाफट जवाब देंगे। फटाफट बताएंगे, समय जा रहा है आप लोगों का। ओके, दुक्का नहीं मारना है। नहीं आ रहा है तो बोलिए नहीं आ रहा है। लग रहा है, ठीक है। मनीषा मैम कह रही है ए, बहुत बढ़िया। चलिए, समय समाप्ति की घोषणा। आंसर इज कल्चरल कैपिटल। ना, अगर मैं कल्चरल कैपिटल की बात करूं तो यहां पे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कल्चरल कैपिटल। तो कल्चरल कैपिटल क्या होता है? कल्चरल कैपिटल बताता है डिफाइंस हाउ पीपल, दैट इज ह्यूमन बीइंग, एंगेज अदर सोशल and other resources, their resources, economic, academically. Cultural capital is defined as form of knowledge. तो कल्चरल कैपिटल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फॉर्म ऑफ नॉलेज। So that is what we can say, answer is cultural capital. I hope concept is clear. बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 30। What is important when a teacher communicate with his or her student? What is important? What is important? आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट इंपॉर्टेंट जवाब देंगे। ओके, बी जवाब आ रहा है। मनीषा मैम ने बोला, विजय ने बोला, बहुत बढ़िया। चलिए, समय समाप्ति की घोषणा हो रही है। तो आंसर इज बिल्कुल एम्पैथी। व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी मींस यू हैव टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द अदर्स। अगर आप एक टीचर है, आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग क्या है। व्हाट आर द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट को आप टीचर के जैसा नहीं पढ़ाएंगे, आप उनको कैसे पढ़ाएंगे? एज ए फ्रेंड। देखिए, सीधी सी बात है, आप टीचर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप एज ए टीचर आपको नहीं, मतलब समझ के आपको अपने आप को उन स्टूडेंट्स के बीच में समझ के पढ़ाना है, उनकी फीलिंग्स को समझना है। दैट इज व्हाट एम्पैथी। सो आंसर इज बिल्कुल राइट, एम्पैथी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। एंडरसन कोटेड कम्युनिकेशन अ डायनामिक प्रोसेस, communication a process of exchange of ideas, communication a process of association of ideas, none of the above। एक बार वापस से दिखाता हूं। एंडरसन कोटेड, पहला नंबर ए ऑप्शन है, देन बी और सी और डी। फटाफट देख लेंगे क्या होगा इसका आंसर। आपका समय शुरू हो रहा है। ओके, आंसर बी आ रहा है, यानी ये कह रहे हैं कम्युनिकेशन अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, जबकि ए है हमारे पास अ डायनामिक प्रोसेस और है प्रोसेस ऑफ एसोसिएट ऑफ आइडियाज, नन ऑफ द अबव। तो चलिए, जो समय है उसकी घोषणा खत्म हो रही है। तो अगर मैं बात करूं तो आंसर हो जाएगा ए, दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन ऑफ डायनामिक प्रोसेस। तो एंडरसन ने क्या कोटेड किया? कम्युनिकेशन को डायनामिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ जाएंगे। द
वर्क ऑफ मैसेंजर इज डैश, द वर्क ऑफ मैसेंजर इज डैश। आपका समय शुरू हो रहा है। द वर्क ऑफ मैसेंजर इज एनकोड। ओके, सोच समझ के जवाब दीजिए। समय ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और 10 सेकंड मात्र बचे हैं। चलिए, पोल का समय खत्म हो रहा है। आंसर इज डी। क्यों डी? सीधी सी बात है, मैसेंजर कौन होता है? जो मैसेज एनकोड करता है। जो आप चाहें तो डिक्लाइन भी कर सकते हो मैसेज, आपने बनाया ही नहीं तो जाएगा कैसे? डेवलप कर सकते हो। और जब अगर मैं मैसेज बनाएगा ही नहीं तो सीधी सी बात, एनकोड नहीं होगा, डिक्लाइन होगा या फिर डेवलप होगा, कुछ भी हो सकता है। सो आंसर इज ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 33 फटाफट देखेंगे। द टर्म कम्युनिकेशन इज टेकन फ्रॉम, फटाफट जवाब देंगे। द टर्म कम्युनिस्ट इज टेकन फ्रॉम। ओके, बहुत बढ़िया, लेकिन टाइम शुरू हो चुका है। सोच समझ के जवाब दीजिए। सब लोग पहले बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को देखिए, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिए कि क्या जवाब होना चाहिए। फटाफट देखेंगे। चलिए, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। सो आंसर अगर हम बात करेंगे, लैटिन लैंग्वेज, बिल्कुल राइट। द टर्म कम्युनिस्ट इज टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज व्हिच इज नोन एज, मींस उसका मतलब होता है दैट इज व्हाट, कम्युनिकेयर या फिर कम्युनिकेशन। तो इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं कम्युनिकेयर ऑल्सो। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे जाएंगे। The mode of communication that involves a single source transmitted information to a large number of receivers simultaneously is called dash। बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, एक बार वापस से देखते हैं। The mode of communication that involves a single source transmitting information to a large number of receivers simultaneously is called dash। आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके ओके, जवाब आ रहा है बी, मास कम्युनिकेशन। विजय बोल रहे हैं बी। ओके ओके, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो लोग भी यहाँ पे लाइव है, जब तक आपका एग्जाम, वैसे नॉर्मली ये पेड बैच है, बट जब तक आपका एग्जाम इस बार चालू है, आप अगर आप YouTube देख रहे हैं तो मैंने नीचे लिंक जो है लाइव सेशन का दिया है। आप चाहें तो बिल्कुल डेली 9 बजे लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो जब तक आपका एग्जाम होता है। ये टाइम टोटली फ्री ऑफ चार्ज है, बिल्कुल आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। नो नीड टू पे इवन सिंगल पैसा, और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। जवाब आ रहा है मास कम्युनिकेशन, बिल्कुल राइट जवाब है मास कम्युनिकेशन। सो द अगर मैं मास कम्युनिकेशन की बात करूं, मास कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टू लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़पेपर, रेडियो एटसेट्रा, which aims largest audiences attracted with the single source and multiple receiver। so that is what, yes, mass communication हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे जाते हैं। द पायोनियर ऑफ द साइलेंट फीचर फिल्म इन इंडिया वाज डैश। द पायोनियर ऑफ द साइलेंट फीचर फिल्म इन इंडिया वाज डैश। फटाफट फटाफट बताएंगे। कल ही हमने ये किया था। के अब्बास, सत्यजीत रे, BR चोपड़ा, दादा साहेब फाल्के। डी जवाब आ रहा है। ओके, मनीषा मैम कह रही है डी, बिल्कुल समय पूरा हो चुका है। तो आंसर इज डी, बिल्कुल। याद है कौन से ईयर में पहली फिल्म बनी थी? यस, कौन बताएगा? कल हमने किया था 1913। फिल्म का नाम क्या था? कल ही किया था, राजा हरिश्चंद्र। क्या नाम था फिल्म का? राजा हरिश्चंद्र, बिल्कुल कल ही किया था हमने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे जाएंगे। MC नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन इज लोकेटेड एट। कल ही किया था हमने ये। MC मक्खनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन इज लोकेटेड एट डैश। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय शुरू हो चुका है, जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। समय पूरा हो चुका है। भोपाल, कल हमने किया था मध्य प्रदेश। 1932 में ये यूनिवर्सिटी चालू की गई थी, मक्खनलाल चतुर्वेदी
यूनिवर्सिटी, फिर मैंने आपको बताया भी था हमारे कॉलेज में बीएमएम है, बैचलर ऑफ मास मीडिया, अभी नाम मुंबई यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, बट बीएमएम इसका पहले नाम था, डेट इज व्हाट बैचलर ऑफ मास मीडिया, तो डेट इज व्हाट भोपाल, बिल्कुल मैंने बताया था। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 37 पे जाते हैं। द वे थ्रू मैसेज पास इज कॉल्ड डैश। ये आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, बहुत बढ़िया, समय शुरू हो चुका है। जो भी आप आंसर दोगे सोच समझ के जवाब दीजिए। चैनल होगा, ट्रांसमिशन मीडियम होगा, ट्रांसमिशन चैनल होगा, ट्रांसमिशन सिस्टम होगा। चलिए समय पूरा हो चुका है, तो बिल्कुल राइट आंसर, डेट इज व्हाट चैनल, बिल्कुल राइट आंसर इज चैनल। क्योंकि अगर हम बात करेंगे चैनल की, तो चैनल इज अ मीडियम और अ वे विच यूज अ पासिस्ट मैसेज टू रिसीवर सच एज ईमेल, लाउड स्पीकर एटसेट्रा। बिल्कुल सही जवाब है, डेट इज व्हाट चैनल, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, हाँ बोलिए। बहुत बड़ा फर्क है। चैनल यानी प्रॉपर चैनल होता है, और ट्रांसमिशन चैनल की बात करेंगे तो उसमें खाली ईमेल, लाउड स्पीकर नहीं आएगा, और भी बहुत सारी अलग अलग बातें आती है, बट मेनली हमको जो मैसेज ट्रांसफर करना होता है वो चैनल के थ्रू करना होता है, न कि ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, इन अ प्रोसेस कम्युनिकेशन द फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ फीडबैक इज डैश। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। इन अ प्रोसेस कम्युनिकेशन द फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ फीडबैक इज डैश। आपका समय शुरू हो रहा है अब। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? फटाफट जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा? बी जवाब आ रहा है, टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंटेंट। ओके, समय पूरा हो चुका है। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। अभी हम लोग एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। अगर आपका आंसर रॉन्ग हो रहा है, आप मुझे जवाब दे रहे हो आपका आंसर रॉन्ग हो रहा है, तो क्या आप उसके ऊपर एनालाइज कर रहे हो कि हमारा आंसर ये रॉन्ग है, तो आगे चल के हमारा ये आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए, हम कोशिश करेंगे ये? या फिर बोलते हो जाने दो, जो होगा देखा जाएगा? क्या कर रहे हो आप? मनीषा मैम, विजय, आप बताइए। अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है तो क्या आपका आपका एनालिसिस क्या होगा? बिल्कुल, बात बिल्कुल, तो फीडबैक का यही तो मेन कंटेंट है। फीडबैक का मतलब होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे में चेंजेस क्या आएगी। क्योंकि अगर मैं फीडबैक नहीं दूंगा तो रिसीवर, मतलब मैसेंजर को क्या पता चलेगा? तो मैं जब आप लोगों से पूछता हूं, बताइए पहले तो आपको लेक्चर समझ में आ रहा है? मान लो आपने जवाब नहीं दिया, तो मैं तो अज्यूम करूंगा मेरा लेक्चर बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगर मान लो विजय बोलता है नहीं सर, आप बहुत फास्ट जा रहे हो, आप बहुत स्लो जा रहे हो, आप एवरेज जा रहे हो, आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रही है, ये चेंजेस चाहिए, वो चेंजेस चाहिए, तो ये फीडबैक है। तो दैट इज व्हाट, अगर हम फीडबैक देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। क्योंकि वही तो चेंज करने के लिए तो कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 39। अ टीचर विल बी हैविंग इफेक्टिव टीचिंग इफ डैश। अ टीचर विल बी हैविंग इफेक्टिव टीचिंग इफ डैश। ये आपका समय शुरू हो रहा है, क्या होगा आंसर? फटाफट जवाब देंगे। समय पूरा हो रहा है, फटाफट जवाब देंगे। यस, चलिए बहुत बढ़िया, तो आंसर हो जाएगा सी, गिव रिच लर्निंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट। टीचिंग कैसे पढ़ाएगा टीचर? टीचर के पढ़ाने का मेन रीजन है कि वो अपना इंपॉर्टेंट जो नॉलेज उसके पास है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ क्या करता है? शेयर करता है, और उनको बताता है कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। सो दैट इज व्हाट आंसर इज, व्हाट आंसर इज, गिव रिच लर्निंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट, जैसा हमने अभी अभी किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। Which one of the following is not treated as an obstacle in the way of effective communication? आपका समय शुरू हो रहा है अब, फटाफट जवाब देंगे। आंसर 40 का क्या होगा? डी। क्या जवाब दे रहे हैं मनीषा मैम? डी? सी जवाब दे रहे हैं। ओके, सी बोल रहे हैं मनीषा मैम।
ब्रीफ स्टेटमेंट बोल रहे हैं। विजय जवाब आप फटाफट दीजिए। बी जवाब आ रहा है, इनएडिक्वेट स्टेटमेंट। चलिए बहुत बढ़िया, समय पूरा हो चुका है। तो आंसर है ब्रीफ स्टेटमेंट, बिल्कुल राइट। क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए, जब अभी आप देख रहे हो कंटिन्यू हमारा लेक्चर है, तो आपने देखा कि थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ यहाँ पे शेकिंग करते समय। क्यों हुआ? क्योंकि कंटिन्यू लॉन्ग कम्युनिकेशन चल रहा है। लेकिन अगर ब्रीफ कंटेंट अगर मैं आपको दूंगा, मैं ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो बट नेचुरल है वहां पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होंगे। सो आंसर इज बिल्कुल राइट, ब्रीफ स्टेटमेंट या ब्रीफ आंसर हमारा होगा ब्रीफ स्टेटमेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग आगे बढ़ते हैं। When not understand a foreign language of the communication of message will be carried out through dash. When not understand a foreign language, the communication of message will be carried out through dash. आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, बॉडी लैंग्वेज यानी आप अभी मान लो मुझे जापानी करनी है, तो मैं क्या ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे कुछ करूंगा भाई, जैसे आपको समझ में आना चाहिए। तो थोड़ा सोच के जाओ, क्या बोल रहे हैं? सिंबॉलिक लैंग्वेज, ओके। बहुत सोच समझ के जवाब देंगे, क्या होगा इसका आंसर। टाइम है अभी भी 10 सेकेंड है और यस, वेरी गुड, सिंबॉलिक लैंग्वेज। क्या होगा? सिंबॉलिक लैंग्वेज। क्यों सिंबॉलिक लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज से ये पता नहीं चलेगा कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो जापानीज है, ईरानी है, इराकी एक्सेट्रा, बट सिंबल्स के थ्रू आप बता सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो वो इशारों से एक्सप्लेनेशन देते हैं और सामने वाले समझ में भी आप समझ जाते हैं। आपने बहुत सारे न्यूज चैनल देखे होंगे। क्या होता है न्यूज चैनल में? यहाँ पे एक लेडी है, वो बोलते जाती है और यहाँ पे ऊपर में एक जो है इशारों से बताती है। तो ये उनके लिए जो लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये उनके लिए जो लोग सुन नहीं सकते, मतलब सुन नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, नॉट सॉरी, समझ सकते हैं, बोल भी नहीं सकते, उनके लिए सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 42, डीडियाटिक कम्युनिकेशन इज डैश। डीडियाटिक कम्युनिकेशन इज डैश। डी की बी? क्या बोल रहे हो आप मनीषा मैम? ओके ओके, इंटरपर्सनल, ये तो बी है ना, इंटरपर्सनल तो। अच्छा, आपका आंसर बी है। मुझे सुनाई लगता है थोड़ा कानपुर में हड़ताल है, मुझे डी सुनाई दे रहा था। ठीक, ठीक है, चलेगा, ओके बी। समय पूरा हो चुका है, बिल्कुल राइट, आंसर इज बी, डीडियाटिक कम्युनिकेशन। डीडियाटिक कम्युनिकेशन यानी जब टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता है तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करता है, उनके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करता है, उनके आइडियाज, उनके थॉट्स को समझने की कोशिश करता है। तो यस, आंसर इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43, द टिपिकल फीचर ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर इन द नेचर ऑफ बीइंग डैश। बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 43, समय स्टार्ट हो चुका है आपका। ओके, मनीषा मैम ने दिया है फैक्चुअल। मनीषा मैम, आपके बहुत सारे आंसर राइट जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। थोड़ी मेहनत और करेंगे, आपका विजय का क्वालिफाई हो ही जाएगा, नेट सवाल ही नहीं है। विजय के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि विजय साइंस के स्टूडेंट हैं और आप साइकोलॉजी की स्टूडेंट हो, तो उनका कैसे, उनका नेट में तो हमारा जैसे नेट होता है, उनका नेट वैसा नहीं है, बट वो सेट क्वालिफाई कर सकते हैं अगर इस तरीके से ध्यान देंगे, क्योंकि नेट उनका अलग है। चलिए बहुत बढ़िया, समय पूरा हो चुका है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 43 और आंसर है फैक्चुअल। बिल्कुल फैक्चुअल यानी आप कोई भी बात हाइड नहीं करेंगे, हर एक चीज सच्चाई से बताएंगे। फैक्चुअल जो टिपिकल इंफॉर्मेशन है उससे जो है इंफॉर्मेशन रिच क्लास होगी, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 44, यूजर्स हु यूज मीडिया फॉर देयर ओन एंड्स आर आइडेंटिफाइड एज डैश।
ठीक है, ये आपका समय शुरू हो रहा है। आप बहुत अच्छी तरह से 44 को देखेंगे, क्या होगा आंसर। ओके, समय पूरा हो चुका है। यस, आंसर इज बी, एक्टिव ऑडियंस। एक्टिव ऑडियंस ही क्या होता है, जो यूजर्स हु मीडिया फॉर देयर ओन एंड्स। बिल्कुल राइट। चलिए 45, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। आपका समय शुरू हो रहा है। हमने किया है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छी तरह से किया है। वेरी गुड, एकदम राइट, बहुत बढ़िया। इट इज नोन एज डिस्कोर्स क्लासरूम कम्युनिकेशन, हमने किया है। व्हाट इज डिस्कोर्स क्लासरूम कम्युनिकेशन? क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब एज डिस्कोर्स विच इज यूज्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फॉर स्टडीज। सो आंसर इज व्हाट, डिस्कोर्स। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 46, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। आपका शुरू हो रहा है आंसर ए बी सी। आप फटाफट, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। सी, डी। ओके, डी। डी जवाब आ रहा है। मनीषा मैम कह रही है डी। विजय आप जवाब दीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि गलत नहीं हो। डी है। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर इज डी, बिल्कुल राइट। सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, बिल्कुल राइट है डी। 47, in a classroom a communicator's trust level is determined by dash। बी है अ चेंज इन द वॉइस लेवल। बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारे, हम लोगों को तो बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। आपको रिकॉर्डिंग दिख रही है? जो लोग लाइव हैं वो लोग गूगल मीट के थ्रू देख रहे हैं तो स्क्रीन थोड़ा छोटा है उनके लिए, लेकिन जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मतलब रिकॉर्डिंग देखेंगे, उनको स्क्रीन पूरा क्लियरली दिखाई देगा। तो मनीषा मैम जैसे बोल रहे हैं कि बी नहीं दिखा, मतलब आपको तो आवाज सुनाई दे रहा होगा मनीषा मैम का, तो ये इसके लिए आ रहा है क्योंकि वो लोग लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं। आप भी लाइव अटेंड करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए फटाफट, समय शुरू हो रहा है, आप मतलब शुरू हो चुका है, जल्दी बताएंगे आंसर। आंसर है डी, आई कॉन्टेक्ट। यस, आई कॉन्टेक्ट इन द क्लासरूम कम्युनिकेटर ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड बाय द आई कॉन्टेक्ट, बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बताएंगे आंसर। वेरी गुड, एकदम राइट आंसर, वन वे। क्योंकि कम्युनिकेशन हमेशा क्या होती है, टू वे प्रॉपर होती है, परसुएशन होती है, परसेप्शन होती है, स्ट्रेटेजिक भी होती है, बट ये नहीं होती है। बिल्कुल राइट। अ जर्गन मीन्स डैश। क्वेश्चन नंबर 49 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, बाकी एक क्वेश्चन है, फिर मैं आपको पेड बैच के बारे में बता दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। अ जर्गन मीन्स डैश। चलिए समय पूरा हो चुका है, तो आंसर इज ए, बिल्कुल राइट। जर्गन इज स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि जर्गन का मतलब होता है टेक्निकल लैंग्वेज। सो दैट इज नोन एज टेक्निकल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 50 की लोग कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच विद द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच विद द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, आंसर इज हमारा है ए, दैट इज व्हाट, अ डायरेक्शनल प्रोसेस। कम्युनिकेशन का कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि वो इस तरीके जाएगा, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, कोई फॉर्मेट नहीं होता है। मेरा काम है बोलना, आपका काम सुनना, उसको समझना और मुझे क्या देना, फीडबैक देना। सो दैट इज व्हाट वी कैन से, कम्युनिकेशन इज व्हाट, कम्युनिकेशन इज नॉट मैच विद द डायरेक्शनल प्रोसेस। तो चलिए मैं आपको बता दूं पेड बैच के बारे में।
ये हमारा ऐप है। जैसे मैंने बताया पेड बैच हमारा जो है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है दिसंबर के लिए। पेपर 1 का फीस है 4000, पेपर 2 का फीस है 6000। कल मुझे बहुत अच्छा मैसेज है, सर अगर हमारा एग्जाम 15 जुलाई से पहले नहीं हुआ तो ये थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। जैसे ही आपका एग्जाम पूरा हो जाएगा यानी स्टार्ट हो जाएगा, आपने एग्जाम दे दिया और उसके दूसरे दिन से ही आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इंक्लूडिंग नोट्स है और 6 डेज अ वीक होगा। 9 PM हमारा लेक्चर होगा। एवरी संडे हमारा टेस्ट होगा, जैसे आज हमारा टेस्ट हो रहा है। पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन है, बैंक के थ्रू पे कर सकते हो, गूगल पे के थ्रू पे कर सकते हो। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो पेपर 1 का फीस है 1500 और पेपर 2 का 1800। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं लेना है तो आपके पास एडवांटेज है, आप गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर दीजिए डॉक्टर विनोद चांदवानी। आपको हर एक नोट्स, हर एक PDF और लाइव लेसन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, कल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थियरीज ऑफ कम्युनिकेशन, हमारा लास्ट पार्ट। और टिल टाइम टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर। मिलते हैं कल रात को 9 बजे। बाय बाय दोस्तों।